हेलो फ्रेंड्स, मैं आप सभी को आज कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में बताने वाला हूँ। जीके की कुछ ऐसी चीज़ें जो कि नॉर्मली सभी लोगों को पता होना चाहिए। ये कभी भी कहीं पे भी किसी से भी पूछा जा सकता है, तो इतना पता होना चाहिए। अब क्या होता है हमें कि बहुत सारी चीज़ें जो हैं दिमाग में बैठी नहीं रहती हैं, हमें दिमाग से निकल जाती हैं, याद नहीं रहती हैं। ठीक है, तो मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगा ना कि एक ट्रिक बताऊंगा। वो ट्रिक अगर आपके दिमाग में एक बार बैठ गई तो वो कभी भूलेगी नहीं, है ना, और आपके दिमाग में बनी रहेगी। वो एक बार याद करोगे, एक लाइन भी अगर पहला वर्ड आपने याद आ गया तो आपको वो ट्रिक याद आ जाएगी। उस ट्रिक के माध्यम से आप याद कर सकते हो उन चीज़ों को, है ना। जैसे कि हमारे पास एक है G20 में कितने मेंबर्स आए थे, है ना, लेकिन हमें तो नहीं पता है कहाँ कहाँ के मेंबर्स आए थे। लेकिन हमारे पास एक बढ़िया सी ट्रिक है ना। क्या ट्रिक है कि आप देख सकते हो कि गुरुजी सीता अब SSC FCI में जॉब करती है। ठीक है, कितना बढ़िया ट्रिक है। ये ट्रिक्स को आप एक बार दिमाग में, गुरुजी सीता अब SSC FCI में जॉब करती है, राइट। तो गुरुजी का मतलब है, जी से हो गया जर्मनी, यू से हो गया USA, आर से हो गया रशिया, यू से UK, जे से जापान, आई से इंडिया, एस से साउथ अफ्रीका, आई से इंडोनेशिया, है ना, टी से तुर्की, ए से ऑस्ट्रेलिया, और दूसरा ए से है अर्जेंटीना, बी से ब्राज़ील, एस से सऊदी अरेबिया, एस से साउथ कोरिया, सी से कनाडा, एफ से फ्रांस, सी से चाइना, आई से इटली, एम से मैक्सिको, ई से यूरोपियन यूनियन, है ना। और जॉब करती है, ये साइलेंट वर्ड है ना। ये एक ट्रिक बनाने के लिए एक साइलेंट वर्ड है, आप उसको ऐड कर सकते हो और आप एक बार समझ सकते हो तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, ठीक उसी प्रकार हमारे पास दूसरा है, 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले व्यक्ति कौन कौन से हैं। ठीक है, तो इसकी ट्रिक है, मैडम और जॉन फ्रेंडली हैं। सही है, मैडम जॉन, कितनी बढ़िया ट्रिक है। आप एक बार इसको देख लोगे ना तो आपको याद होगा, मैडम और जॉन फ्रेंडली हैं, है ना। तो यहाँ पे जो और है एक साइलेंट वर्ड हमने ऐसे ट्रिक बनाने के लिए और लगा दिया है। मैडम से हो गया मैडम क्यूरी, है ना, जॉन से जॉन बर्डिन, फ्रेंड से फ्रेडरिक सेंगर, ली से लिनस पोलिंग, है जो है यहाँ पे साइलेंट वर्ड है, राइट। फिर एक और है हमारे पास, क्षेत्रफल के अनुसार भारत के बड़े राज्य, है ना। इतना, ये भी नॉर्मल सा क्वेश्चन है, इतना सभी को पता होना ही चाहिए, है ना। इतना पता होना चाहिए कि क्षेत्रफल के अनुसार भारत के बड़े राज्य कौन कौन से हैं, है ना। तो यहाँ पे ये हमारे पास ट्रिक है, राम महान है आप। ठीक है, रा से हो गया राजस्थान, एम से हो गया मध्य प्रदेश, महान से महाराष्ट्र, और आप से हो गया आंध्र प्रदेश, राइट। तो ये कैसे लगी आपको, है ना, बढ़िया मज़ेदार ट्रिक, और आप आसानी से याद भी हो जाएगी और आप बता भी सकते हो किसी से एक बार में, है ना। ये नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है ना कि कर्क रेखा और भारतीय राज्य, है ना, कर्क रेखा भारत के किस किस राज्य से गुजरती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो चलो जानते हैं इन राज्यों के नाम याद रखने की ट्रिक, है ना। तो इसकी ट्रिक है, राम मित्र गुपम झाज। सही है, क्या ट्रिक है, राम मित्र गुपम झाज, है ना। तो हम इसको देखते हैं विस्तृत रूप में कि क्या है। रा से हो गया राजस्थान, एम से मध्य प्रदेश, मी से मिजोरम, त्री से त्रिपुरा, और गुजरात, पा से पश्चिम बंगाल, झा से झारखंड, और छा से छत्तीसगढ़, राइट। तो ये ट्रिक हम याद कर सकते हैं, राम मित्र गुपम झाज, है ना। तो हमें पता चल जाएगा कि कर्क रेखा भारत के किस किस राज्य से गुजरती है। और ये हमेशा कभी भी अब जनरल नॉलेज में SSC में आते ही रहता है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं GK के, है ना, इसलिए ये इम्पोर्टेंट होते हैं, है ना। तो शॉर्ट ट्रिक अगर हमें पता रहेगी तो हम जल्दी से बता सकते हैं कोई चीज़ को, अगर एक बार दिमाग में आ गया तो। सही है। और हमारे पास एक दूसरा क्वेश्चन है, राष्ट्रीय खेल, है ना, राष्ट्रीय खेल के कौन कौन से हैं, है ना। तो उससे हम ये कर सकते हैं। और मैं आपको यहाँ पे एक ही साथ 4 देशों के राष्ट्रीय खेल याद करवा सकते हैं, है ना। कैसे, हमारे पास ट्रिक क्या है, अबे एक चींटे ने गिल्ली बल्ला खेला,
बहुत ही एकदम सिंपल सी ट्रिक है। अभी एक चींटे ने गिल्ली बल्ला खेला, है ना, तो इसका विश्लेषण देखते हैं। आ से हो गया, आ यानी मतलब अमेरिका, राइट, आ मतलब अमेरिका, बे का मतलब बेसबॉल, है ना, बेसबॉल यानी अमेरिका का राष्ट्रीय खेल बेसबॉल है ना। ई से हो गया इंग्लैंड, ठीक है, ई से क्या हो गया इंग्लैंड, का से हो गया क्रिकेट, है ना, क्रिकेट यानी इंग्लैंड का क्रिकेट, ची से हो गया चीन, टे से हो गया टेबल टेनिस यानी चीन का टेबल टेनिस, ने से हो गया यानी नेपाल, गिल्ली बल्ला यानी नेपाल का गिल्ली बल्ला। सही है, तो ये आप याद कर सकते हो, राइट। उसके बाद हमारे पास दूसरा क्वेश्चन नेक्स्ट है। तो अब हमसे कोई पूछ ले कि भारत में राज्यों का गठन कब और मतलब कैसे हुआ, है ना, क्रमशः आप बताओ। तो हमारे पास इस ट्रिक से अगर हमें ये ट्रिक याद रहेगी तो हम आसानी से बता सकते हैं। सही है कि आम गुनाह ही मेघ मंत्र सी गर्मी, ठीक है, आसानी से बता सकते हैं, है ना। कैसे? आम गुनाह ही मेघ मंत्र सी गर्मी। आ से हो गया अपना आंध्र प्रदेश, माँ से महाराष्ट्र, है ना, गुजरात हो गया, गु से ना से नागालैंड, हा से हरियाणा, ही से हिमाचल प्रदेश, है ना, मेघ से मेघालय, माँ से मणिपुर, त्रा से त्रिपुरा, राइट। उसके बाद सी से सिक्किम हो गया, है ना, जी से गोवा, ए आर से अरुणाचल प्रदेश, एम आई से मिजोरम, राइट, एम आई से मिजोरम हो गया। तो आप यहाँ पे याद कर सकते हो, है ना। और रही बात अपना सन अगर पूछता है तो सन आप 1953 से स्टार्ट होता है, तो आप इसको अपने हिसाब से 1953, 1960, है ना, गुजरात भी 1960 में गठन हुआ, है ना, नागालैंड 1963, हरियाणा 1966, हिमाचल प्रदेश 1971, मेघालय 1972, मणिपुर 1972, त्रिपुरा 1972, राइट। उसके बाद सिक्किम 1975, है ना, और गोवा 1987, अरुणाचल प्रदेश 1987, मिजोरम 1987, राइट। फिर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है जो भारत के पड़ोसी देश, है ना, कौन कौन से हैं। हमेशा ये क्वेश्चन सबको पता होना चाहिए कि हमारे भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं। तो ये ट्रिक से जो है हम याद कर सकते हैं कि भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं, राइट है। क्या है ट्रिक? बचपन में MBA किया, है ना, बचपन में MBA किया, ठीक है। तो ये जो बचपन में MBA किया ना, तो इस ट्रिक से जो है हम आसानी से बता सकते हैं, ठीक है। वो कैसे? बस बचपन है ना, बा से हो गया बांग्लादेश, ठीक है, चा से हो गया चीन, पा से पाकिस्तान, ठीक है, और ना से हो गया नेपाल, ठीक है। MBA माँ से म्यांमार, बी से भूटान, ए से अफगानिस्तान, राइट। समझ में आ गया सभी को, और हम इसे बता सकते हैं, ठीक है। देन उसके पास क्या है कि मध्य प्रदेश से सटे हुए राज्य, है ना, सटे हुए राज्य मतलब एक पड़ोसी स्टेट कौन कौन से हैं। अगर आप लोग मध्य प्रदेश से हैं तो इतनी तो आपको पता होना ही चाहिए ये चीज़ें, है ना, कि मध्य प्रदेश से सटे हुए राज्य कौन कौन से हैं, ठीक है। तो इसकी ट्रिक क्या है हमारे पास? गुमछौरा, है ना, इतना पता है आपको गुमछौरा, तो आप आसानी से बता सकते हो। वो कैसे? गुमछौरा गु से गुजरात हो गया, माँ से महाराष्ट्र, छ से छत्तीसगढ़, उ से उत्तर प्रदेश, रा से राजस्थान, ठीक है। तो ये हो गया। देन उसके बाद हम ये जो ट्रिक बताने वाले हैं उन मुख्य सब मतलब 9 नदियों की है जो अरब सागर में गिरती हैं, है ना। ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि 9 नदियाँ कौन सी हैं जो अरब सागर में गिरती हैं। तो यहाँ पे हमने ट्रिक बनाई है सालू की माँ भानुमती सोजा, ठीक है। यहाँ पे फैक्ट क्या है कि मती वर्ड जो है साइलेंट वर्ड है ना। हम इसको ट्रिक बनाने के लिए की और मती का वर्ड इसमें ऐड कर दिया है, लेकिन आप ये ट्रिक याद कर सकते हो सालू की माँ भानुमती सोजा। आपको इतना याद रखना है कि की और मती साइलेंट वर्ड है, ठीक है। अब हम ट्रिक का हम देखते हैं, ठीक है। सालू से हो गया, सा से हो गया साबरमती, लू से हो गया लूनी, ठीक है। यहाँ पे की जो है साइलेंट वर्ड है, ठीक है। उसके बाद
सालू की माँ भानुवती सो जा। ठीक है, माँ से हो गया मांडवी और दूसरा माँ से माही। भा प्लस ना है ना, प्लस मती। भा से हो गया भारत पूजा है ना, पोन्नानी नदी केरल की सबसे लंबी नदी भी है। न से नर्मदा हो गया, और जो अपना मती है ये साइलेंट वर्ड है। ठीक है, सो जा, सो से हो गया सोम, जा से हो गया जाखम हवाई, है ना। ठीक है, समझ में आया। तो ये सारी 9 नदियां हैं जो कि आप इस ट्रिक से याद कर सकते हो, है ना। ट्रिक है सालू की माँ भानुमती सो जा। तो आपको समझ में आ गया होगा, और मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, है ना। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो एक बार लाइक करके जाइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।